में जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी ने भले ही अपनी सहमति दे दी हो, लेकिन बीजेपी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की गणना का डर सता रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को आगाह किया है कि इस गणना में इस बात का ख्याल रखा जाए कि सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना ना हो। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि अगड़ी जाति के मुसलमान पिछड़ी जाति में अपना नाम दर्ज ना कराएं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बयान पर बीजेपी की सियासत गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि जातीय जनगणना अभी शुरू भी नहीं हुई है और बीजेपी हथकंडे अपनाने लगी है। बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। संजय जायसवाल जी अब क्या सवाल उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, वो मैं नहीं जानता हूं। संजय जायसवाल जी को कोई बात कहनी थी तो मीडिया में आने के बजाय अपने नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी के पास यह मैसेज पहुंचाना चाहिए था, ताकि वह अपनी बात को उस बैठक में रख सकते थे। इस तरह के मीडिया में बयान देने से कोई फायदा नहीं है। जाति आधारित जनगणना बिहार में होगी, ये तो निर्णय हो गया। अभी शुरुआत भी नहीं हुई, भाजपा शंका व्यक्त कर रही है कि बाहरी लोगों की गिनती कहीं न हो जाए। अपने सरकार पर क्यों मनसा खराब कर रहे हैं भाई, आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? बिहार में रहने वाले उन सभी लोगों की गिनती हो जाएगी जो बिहार में रह रहे हैं, जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, चाहे वो किसी जाति और धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं। लद्दाख में इनक्रोच करते करते कहां तक हिल गया चीन, इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। उसमें सीना सिकुड़ जाता है। नाहक ऐसी चीजों को यहां उठाने का प्रयास करते हैं संजय जायसवाल जी, जिसका कोई लेना देना नहीं है। जो बिहार में है उसके प्रमाण पत्र है, उनकी तो गिनती हो ही जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव का। राजीव, एक तरफ बीजेपी तो सहमति जता रही है, वहीं एक तरफ बीजेपी इसी पर सवाल भी खड़े कर रही है। तो देखिए, मुझे आपको याद होगा कि कल जिस समय कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के सर्वदलीय बैठक हो रही थी, उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो इसी सवाल को मीडिया के सामने रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दरअसल देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ा हुआ है। और अगर बिहार के सीमावर्ती इलाकों की बात करेंगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ऐसे जिले हैं जहां पर की रोहिंग्या मुसलमान जो है वो बड़ी संख्या में है। क्योंकि वहां पर नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है, जो अंतर्राज्यीय उसका जो बॉर्डर है वो किशनगंज का पड़ता है और वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो रोहिंग्या मुसलमान जो है वहां पर रहते हैं, जिनके पास की कोई भी उनके पास नागरिकता जो है उसका प्रमाण पत्र नहीं है। और बीजेपी इसी मांग को जो है वो उठा रही है। और बीजेपी का यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष का कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार में कराई जाएगी तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा या फिर जिसके पास बिहार में रहने का कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होगा, ऐसे लोगों की गिनती न करवाई जाए। क्योंकि अगर ऐसे लोगों की गिनती करवाई जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से बिहार में जो लोग रह रहे हैं उसकी हकमारी होगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं मुझे कि जो बीजेपी की जो मांग है वो निश्चित तौर पर काफी जेन्युइन मांग है। और इसके पहले भी कोई संजय जायसवाल पहली बार इस तरह की बातें उन्होंने नहीं कहा है। इसके पहले भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इसके पहले भी लगभग आज से एक सप्ताह पहले संजय जायसवाल ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी ये बातें कही थी कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस गिनती से दूर रखा जाए। लिहाजा आज फिर से एक बार संजय जायसवाल ने इस मांग को दोहराया है और जदयू और आरजेडी पूरी मांग को लेकर के अब तंज कस रही है और यह कह रही है कि अगर इस तरह की मांगे रखी जानी थी तो फिर कल जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो उस बैठक में क्यों नहीं आके
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इस मांग को रखा। बिल्कुल राजीव, ये भी जानना चाहूंगी कि इस पर नीतीश सरकार का क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, इस पर अभी सरकार का कोई भी बयान नहीं आया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अनुजा की जाति आधारित जनगणना जो है वो कल सर्वदलीय सम्मति से वो पास हो गया है, लेकिन उसको कराना इतना आसान नहीं है राज्य सरकार के लिए। लगातार कल से हम लोग जो संवाद कर रहे हैं उसमें मैं लगातार ये बातें कल से मैं कह रहा हूँ, और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जितने भी इस चीजों के जानकार हैं उनकी तरफ से भी ये बयान कई बार आ चुका है कि भले ही राज्य सरकार इस बात की कोशिश में लगी हुई हो, आज कैबिनेट है, लेकिन राज्य सरकार के इतना आसान नहीं होगा इसको कराना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भले ही नीतीश कुमार जो है वो आज बिहार कैबिनेट की बैठक में भी इस पर मुहर लगा देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ा संकट का सबब जो है वो बिहार में जातीय जनगणना बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में जातिगत जनगणना संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी का दो रुख सामने आ रहा है, वहीं इसमें नीतीश सरकार का भी बयान सामने आ रहा है। तो बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है।